Synergy Physics, where efforts meet success. Hello everyone, welcome to lecture 9 on scalars and vectors. तो लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट या जिसको हमने स्केलर प्रोडक्ट ऐसे भी कहा था, लास्ट 2 लेक्चर में हमने कवर कर लिया, राइट। अभी हम वेक्टर प्रोडक्ट या जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं वो चीज चालू करना चाहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था कि जब हम दो कोई वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो चीज मिलती है वो मिलती है एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। मतलब अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज, लेट्स से कि दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है और उन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट मिलेगा तो हमें जो फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है इट शुड बी अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने एग्जांपल भी बताया था वर्क का, राइट। वर्क को बोला था एफ डॉट एस, जिसको मैंने बोला था कि एफ डॉट एस, एफ इज अ वेक्टर, एस इज अ वेक्टर, लेकिन इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है विच इज वर्क डन, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आज जो चीज पढ़ने वाले हम, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, वो हल्के से हमें थोड़ी से डिफरेंट रिजल्ट देती है ना। इसको बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है वो भी एक वेक्टर होनी चाहिए। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हमें जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी इट शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो, नोटेशन मैंने बता दिया था ना फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में, कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी वेक्टर, राइट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको ऐसे रीड किया जाता है। और अच्छा, हमें पता है, राइट, कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी देने वाली है। और वेक्टर के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट, कि जो राइट हैंड साइड पे चीज आने वाली है उसमें मुझे इस वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए, प्लस मुझे साइमल्टेनियसली डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि जो मेरा वेक्टर आने वाला है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, वो वेक्टर कौन से डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट का अगर कोई तुम्हें मैग्नीट्यूड पूछेगा तो हम बोलेंगे उसका मैग्नीट्यूड होता है साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। मॉड ए क्या है? ए बी का मैग्नीट्यूड रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे जो थीटा होता है ना, थीटा वो होता है स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। यार देखो ना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, राइट। तो इनके बीच में दो एंगल बन रहे हैं ना, दिस इज माई थीटा 1 एंड दिस इज माई थीटा 2। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने की कोशिश करेंगे हम दोनों के बीच का छोटा वाला एंगल लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा, हम थीटा 1 लेंगे, राइट। तो जो थीटा है, थीटा, इट शुड ऑलवेज बी अ स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, ठीक है, ये कंफ्यूजन वाला नहीं है। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम जो साइन थीटा डालेंगे, थीटा डालेंगे, ये जो छोटा वाला थीटा है ना वो डालेंगे, ठीक है। अब हमने लिख लिया मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, अभी डायरेक्शन वाला पार्ट भी तो लिखना पड़ेगा। डायरेक्शन आता है, हम इसको एन कैप से डिनोट करते हैं। एन कैप क्या होता है हम शॉर्टली देखेंगे, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल वेक्टर। अच्छा, मैंने इसके ऊपर कैप डाला हुआ है, राइट, मतलब इट इज अ यूनिट वेक्टर इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन हम देखेंगे, अभी बस इस चीज पे ध्यान दे लो कि जब हम कोई दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हमें कोई एक मैग्नीट्यूड मिलने वाला है, जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे कॉस आता था, क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे साइन आता है, और जो थीटा होता है वो स्मॉलर एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच का। और ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन शो कर रहा है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर है, राइट। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। हम देखेंगे कि डायरेक्शन कैसे आता है। ओके, सही है, इजी स्टफ है ना। अब देखते हैं कि ये एन कैप का डायरेक्शन कैसे आता है। ओके, हमने क्या बोला कि जब भी हम कोई दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसका जो डायरेक्शन होगा, मतलब जो एन कैप का डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन होगा इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, पहली चीज इन दो वेक्टर्स से परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब अगर मान लो ये मेरा बोर्ड का एक प्लेन है, राइट, ये बोर्ड का मेरा एक प्लेन है, इसमें अगर मैं ए वेक्टर बना रहा हूं, राइट, और दूसरा कोई बी वेक्टर बना रहा हूं, तो मेरे जो एन कैप का डायरेक्शन होना चाहिए, राइट,
मुझे मैग्नीट्यूड तो मिल गया मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, लेकिन मुझे एन कैप का डायरेक्शन भी तो पता होना चाहिए। तो जो एन कैप का डायरेक्शन होगा वो होगा इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हमेशा। अच्छा, इन दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर क्या होगा? मान लो कि ये एक प्लेन है, मेरा बोर्ड इज वन प्लेन, राइट। इन दो वेक्टर्स से परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो कैसे होगा? आइदर ये पॉइंट ऐसे कर रहा होगा, राइट, ये ऐसे पॉइंट कर रहा होगा, वेक्टर का डायरेक्शन होता है राइट, ऐसे पॉइंट कर रहा हुआ वेक्टर और अंदर जाने वाला वेक्टर, ये दो अलग अलग वेक्टर, राइट। एक को अगर मैं एन कैप बोलता हूं तो दूसरा माइनस एन कैप होगा। हमने देखा हुआ यार, निगेटिव वेक्टर में देखा हुआ है। तो दो पॉसिबिलिटीज क्या है? एक कि ये वेक्टर बाहर आए, या दूसरा ये वेक्टर अंदर चले जाए। ओके, इजी है विजुअलाइज करना। सिमिलरली अगर मैं कोई रैंडम प्लेन भी ले लेता हूं, मान लो कैसे कोई रैंडम प्लेन लेता है, हाँ थोड़ा सा विजुअलाइज करो, ये 3D में कोई एक रैंडम प्लेन है ना, कोई भी एक रैंडम प्लेन, और इसमें मैं कोई ऐसे दो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। हमने प्लेन के बारे में पढ़ा हुआ है, ओके, जब को प्लेनर वेक्टर्स पढ़ रहे थे तब मैंने बोला था कि आगे इसका यूज आएगा। तो तुम दो को प्लेनर वेक्टर्स लोगे, अगर हमें इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो जो हमारा एन कैप होने वाला है, एन कैप, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब चलो इस चीज को समझते हैं ना, प्लेन के परपेंडिकुलर होना मतलब क्या? ध्यान से देखना, देखो विजुअलाइज करना यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एन कैप का डायरेक्शन फाइंड करना एक थोड़ा सा, मतलब देखो राइट हैंड थंब रूल एक चीज पढ़ेंगे हम, है ना, तो उसमें तो बताया जाएगा कि कैसे निकालते हैं, बट फिर भी एक विजुअलाइजेशन आना चाहिए कि एक्चुअली ये वेक्टर्स कैसे जा रहे हैं, है ना। तुम्हें दिखना चाहिए कि देखो ए एक वेक्टर था, दूसरा बी वेक्टर है, इन दोनों का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। ओके, मैंने क्या बोला कि मेरे ये दो प्लेन में कोई भी रैंडम वेक्टर्स है ना, ऐसे, दिस इज माय ए वेक्टर और बी वेक्टर, और मैंने क्या बोला, इन दो वेक्टर्स का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो मेरा जो एन कैप होना चाहिए, एन कैप, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर्स, राइट। ओके, मानता हूं, लेट्स से फॉर टाइम बिंग मैं बोल रहा हूं कि कोई एक वेक्टर यहां पे मैंने रख दिया, इसका डायरेक्शन एन कैप है, राइट, ये परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के साथ। क्या बोलते हैं, ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर होगा क्या? होगा, राइट। हमने पता है कि जब हम पैरेलल ट्रांसलेशन करते हैं वेक्टर्स का, तब वेक्टर नहीं बदलता है। तो मैं बोल रहा हूं इस वेक्टर को यहां रखने के बजाय यहां रख दो, तो ये परपेंडिकुलर। अगर इस प्लेन में और एक कोई वेक्टर होगा, सी वेक्टर, तो ये जो मेरा वेक्टर है क्या वो सी वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर होगा क्या? मतलब अगर मैं कोई एक वेक्टर के परपेंडिकुलर यहां पे निकाल रहा हूं कोई, है ना, आउट ऑफ द प्लेन, तो ये वाला वेक्टर है वो इन सब वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है जो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, राइट। तो इसी चीज को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब कोई एक प्लेन ले लो, राइट, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। और इस वेक्टर में भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, राइट। कैसे, अगर मैं इस मेरे हाथ को एक प्लेन बोल रहा हूं तो एक वेक्टर ऐसा जो ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसा जो नीचे पॉइंट आउट कर रहा है, देख सकते हो, राइट। तो ये दोनों वेक्टर्स इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, राइट। तो इन वेक्टर्स को हम बोलेंगे वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और उस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर लेंगे। मतलब देखो ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन बता रहा है, यूनिट वेक्टर में हमने देखा हुआ है, राइट। समझ में आ रहा है? तो अब हम डिसाइड कैसे करेंगे, जैसे कि ए और बी है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई ना अभी, कि ए और बी इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स है, एक जो प्लेन से बाहर आ रहा है, दूसरा वेक्टर जो प्लेन के अंदर जा रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा वेक्टर मैं सेलेक्ट करूं इसके डायरेक्शन के लिए, क्योंकि अगर मैं इसको प्लस एन कैप लिखूंगा तो ये अलग वेक्टर शो करता है, इसको माइनस एन कैप लिखूंगा तो ये अलग वेक्टर शो करता है, लेकिन एक क्रॉस भी हमें कोई स्पेसिफिक वेक्टर देगा, राइट। चलो वो देख लेते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। एक चीज समझ में आ रही है ना कि जब भी हम ए क्रॉस भी करेंगे तो ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा और हमें एक वेक्टर मिलने वाला है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस वेक्टर्स। एक्चुअली ये परपेंडिकुलर होता है पूरे प्लेन से, सिर्फ इन दो वेक्टर से नहीं, इस दो वेक्टर से जो एक कॉमन प्लेन पास कर रहा है, इन दो वेक्टर से जो एक कॉमन प्लेन पास कर रहा है उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा ये एन कैप। सही है, इजी है, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ रही है, एक तो प्लेन से बाहर आ रहा है, क्यों, आइदर प्लेन के अंदर जा रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे कि प्लेन के अंदर जा रहा है या प्लेन के बाहर जा रहा है ना, ठीक है। उसको हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ओके, ये डेफिनेशन लिख ली ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ना, ए क्रॉस बी इक्वल्स मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अब निकालने वाले हैं एन कैप का डायरेक्शन। देखो ये चीजें विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है, जब रोटेशनल डायनामिक्स नाम का एक चैप्टर आएगा ना तब हम टॉर्क बोल के एक क्वांटिटी पढ़ेंगे,
टॉर्क, है ना। तो तब हमें विजुअलाइज करना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो टॉर्क का डायरेक्शन आ रहा है वो प्लेन के अंदर है या प्लेन के बाहर, है ना। तो हम इस चीज का डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। क्या? राइट हैंड थंब रूल। क्या लगता है नाम से क्या फील आ रही है? ये मेरा राइट हैंड है, इसका थंब, मतलब इनका कुछ तो भी यूज होने वाला है, मेरे राइट हैंड का और थंब का कोई तो भी यूज होने वाला है। तो हमें क्या बोला गया कि अगर तुम्हें कोई दो चीजों का क्रॉस, दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और तुम्हें अगर डायरेक्शन ऑफ एन कैप निकालना, मैंने क्या लिखा था, मेरा जो ए क्रॉस बी लिखा था, इसमें लिखा था मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अगर मुझे एन कैप का डायरेक्शन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, कोई एक वेक्टर है ऐसे ए वेक्टर, राइट, ये बी वेक्टर है। अगर मुझे ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना, तो हमने क्या देखा कि ये वेक्टर इन दो वेक्टर्स के एक्चुअली इस पूरे प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। हमने देखा कि इधर ये वेक्टर है या अंदर जाने वाला, इन दोनों में से हमें सिलेक्शन करना है। तो राइट हैंड थंब रूल हमें उसमें हेल्प करता है। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? अगर तुम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट में ये ऑर्डर मैटर करता है कि तुम ए क्रॉस बी लिख रहे हो या बी क्रॉस ए लिख रहे हो, ये मैटर करता है। हम शॉर्टली देखेंगे, इस चीज पे ध्यान देना, है ना। स्केलर प्रोडक्ट में ये मैटर नहीं करता था, हमने ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिखा था, ये इक्वल नहीं होता, है ना। ओके, देखेंगे, हम शॉर्टली देखेंगे। तो हमें क्या बोला गया कि ए क्रॉस बी बोला गया, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो राइट हैंड है, राइट हैंड वो पहले वेक्टर पे ऐसे रख दूंगा, पहले वेक्टर पे ऐसे रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे जो फिंगर्स है, फिंगर्स वो दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करने की मैं कोशिश करूंगा, और जो मेरा थंब होगा, थंब वो मुझे देगा एन कैप का डायरेक्शन। मतलब ए वेक्टर ऐसे दिया है, बी वेक्टर ऐसे दिया है, मैंने ए वेक्टर पे ऐसे हाथ रखा, और अब मैं मेरे जो ये फिंगर्स है ना, ये वाले, वो फिंगर्स को मैं ऐसे टिल्ट करूंगा बी वेक्टर की तरफ। अगर मैं इन फिंगर्स को ऐसे टिल्ट करता हूं तो मेरा जो थंब है, राइट हैंड का थंब, वो मुझे देगा एन कैप का डायरेक्शन। वो सही है, लेकिन इससे फर्क पड़ रहा है कि देखो, अभी अगर मैं ए क्रॉस बी करना चाहता हूं और अगर मेरे बी और ए वेक्टर ऐसे होते, मैंने क्या कर दिया, बस वेक्टर्स को इंटरचेंज कर दिया बेसिकली। अगर इस केस में ए क्रॉस बी कैसे आ रहा है, देखो ऐसे बाहर, तो एन कैप का डायरेक्शन कैसे हो गया, बाहर। इस केस में एन कैप का डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। इस केस में कैसे आएगा, ए वेक्टर पे मैं हाथ रखूंगा, बी वेक्टर की तरफ फिंगर कर्ल करने की कोशिश करूंगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा, राइट, मुझे ऐसा करना पड़ेगा बेसिकली। ए वेक्टर पे ऐसा हाथ रखा है, अब मुझे बी वेक्टर पे फिंगर्स ऐसे कर्ल करने, राइट। मैं कैसे कर रहा हूँ, ए से बी जा रहा हूँ, तो ये जो वेक्टर होगा, ये देखो ए से बी गया, तुम भी करो साथ में, है ना, पैरेलली करोगे तो तुम्हें फील आएगी थोड़ा सा। अगर मुझे ए वेक्टर से बी वेक्टर जाना है तो मैं मेरे ऐसे फिंगर कर्ल करने की कोशिश करूंगा, तो ये अगर वेक्टर्स ऐसे अरेंज है तो मेरा एन कब जाएगा, अंदर, है ना। मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं, देखो ये अंदर, और यहां पे अगर ए क्रॉस बी करता हो तो कैसे आएगा, ए क्रॉस बी बाहर। हिंदी में क्यों लिख रहा हूं, हिंदी में थोड़ी सी फील आती है ना, ओके। अपनी भाषा में लिखते हो तो फील आती है थोड़ी, तुम मराठी में लिख सकते हो, ओके। तो ऐसे अगर मैं वेक्टर्स को अरेंज करूंगा तो मेरा जो ए क्रॉस बी है यहां पे आएगा बाहर। हमने कैसे निकाला, राइट हैंड थंब रूल। इस वेक्टर पे इसको हाथ रख दो, ऐसे थोड़ा सा कर्ल करने की कोशिश करो। अगर मैं ए से बी तक फिंगर ऐसे लेके जा रहा हूं तो मेरा जो थंब है वो मुझे देगा डायरेक्शन ऑफ एन कैप। और यहां पे करता हूं तो यहां पे कैसा आएगा, देखो ए से बी जा रहा हूं तो मेरा थंब जाएगा अंदर, मतलब इसका जो एन कैप होगा, इसका जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो होगा अंदर। इजी है विजुअलाइज करना, खुद एक बार कॉपी पे दो वेक्टर ड्रॉ करो, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ ऐसे फिंगर कर्ल करने की कोशिश करनी है, और हमें कौन सा एंगल चूज करना है, स्मॉल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। तो ए से बी अगर मुझे जाना है तो यहां से आ रहा है बाहर, यहां पे ए से बी जाना है तो जा रहा है अंदर। मतलब वेक्टर्स की अरेंजमेंट मैटर करती है, ओके। और हमने क्या देखा है, ए क्रॉस बी में जो पहला वेक्टर लिखा हुआ है उस पे हम हाथ रखने वाले हैं और दूसरे वेक्टर की तरफ हम फिंगर क्रॉस करने वाले हैं, राइट। जो पहला वेक्टर लिखा हुआ है उस पे हाथ रखने वाले हैं और दूसरे वेक्टर की तरफ हम फिंगर कर्ल करने वाले हैं। इजी स्टफ, नोट डाउन करो, ठीक है। मैंने बोर्ड को रब कर दिया है ना,
यहां पे मैंने लिखा था कि जो मेरा ए क्रॉस बी होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। चलो देखते हैं थोड़ा, है ना। देखो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, राइट। और एन कैप जो वेक्टर ए से बी डायरेक्शन में जाएगा, राइट। चलो बी क्रॉस ए करके देखो एक बार, ये कितना आएगा, मॉड बी मॉड ए साइन थीटा, और मैंने बोला कुछ एन डैश डायरेक्शन आ रहा है ना। देखो एन कैप और एन डैश को अलग अलग डायरेक्शन है। अभी देखते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या आता है। क्या तुम नोटिस कर सकते हो कि देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन ये दोनों सेम है इन दोनों की, मतलब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम आने वाला है। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। चलो तुम ए क्रॉस बी, जैसे दिस इज ए दिस इज बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकाल दे। चलो ए क्रॉस बी मतलब ये बोर्ड के बाहर आ रहा है, चलो मैं इसको एन कैप बोल देता हूं, है ना, एन कैप ए क्रॉस बी के लिए। अब बी क्रॉस ए करो, सेम वेक्टर से, राइट। बस हमने क्या कर दिया, जो ए क्रॉस बी का ऑर्डर लिखा था अब मैं बी क्रॉस ए लिखने की कोशिश कर रहा हूं। बी क्रॉस ए लिखूंगा तो कैसे आएगा, बी से ए की तरफ जाना है। क्या है, देखो ए क्रॉस बी बोर्ड के अंदर बाहर आ रहा था, तो बी क्रॉस ए बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा ये वेक्टर एन कैप है तो जो अंदर जाने वाला वेक्टर है इट शुड बी अ माइनस एन कैप वेक्टर। तो बी क्रॉस ए वेक्टर होगा माइनस एन कैप वेक्टर। तो क्या मैं एन डैश को हटा के इसको माइनस एन कैप लिख दूं क्या, राइट। तो देखो अब इन दोनों में रिलेशन आ गया हमारे पास। कैसे, ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर तो नहीं है बट उसका माइनस हो सकता है, मतलब ए क्रॉस बी ये माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। माइनस क्यों आया, देखो ए क्रॉस बी हमें एक वेक्टर देता है, बी क्रॉस ए भी हमें एक वेक्टर देता है, लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर देता है जो ए क्रॉस बी दे रहा था। तो हमें पता है अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को तो वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर देते हैं, बस अलग अलग डायरेक्शन में देते हैं। अलग मतलब एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं। इजी स्टफ। राइट हैंड थंब रूल, पहले वेक्टर पे हाथ रखना है, दूसरे वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। ऐसे पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल कर दो, जो तुम्हारा थंब होगा थंब वो तुम्हें देगा डायरेक्शन ए क्रॉस बी की। मैग्नीट्यूड मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, डायरेक्शन एन कैप का डायरेक्शन इससे आएगा। ओके सही है, इजी स्टफ है ना। तो हम फिजिक्स में इसका कहां पे यूज करेंगे, है ना। फिजिक्स में हम इसका यूज करेंगे टॉर्क के लिए। टॉर्क है ना, देख बहुत सारी जगह पे आएगा, लेकिन जो पहला एप्लीकेशन हम देखेंगे, पहला नहीं बट टॉर्क में तो आएगा ही आएगा, है ना। फिजिक्स में हम टॉर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं। टॉर्क क्या हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा हुआ है, पोजीशन वेक्टर क्रॉस जो तुम्हारा फोर्स वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर क्रॉस जो फोर्स वेक्टर होगा तो वो तुम्हें टॉर्क देगा। क्या अब हम टॉर्क की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, है। क्यों, हम बस बोलेंगे कि ये देखो हमारा ये पोजीशन वेक्टर है, यहां पे कोई है इस पॉइंट पे, और मेरा जो फोर्स वेक्टर है वो कोई इधर लग रहा है, इधर। तो बताओ ये जो टॉर्क है वो अंदर लगेगा प्लेन के या बाहर लगेगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, प्लेन के अंदर लगेगा या बाहर लगेगा। देखो इसी वेक्टर को क्या मैं ऐसे अरेंज कर दूं, टेल टू टेल। देखो ये मेरा आर वेक्टर हो गया, इसमें हेड देखो कैसे लग रहा था ना, और ये मेरा फोर्स वेक्टर हो गया। देखो अभी टॉर्क समझ में नहीं आता है, लोड नहीं लेने का। अभी क्या चीज की फील लेनी है, बस क्रॉस प्रोडक्ट की फील ले लो अभी, कि राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। फॉर्मूला क्या है, देखो आर पहले आता है, एफ बाद में आता है, राइट। तो ये आर क्रॉस एफ ऐसे जाएगा, मतलब जो टॉर्क है वो अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगा। बस राइट हैंड थंब रूल को समझ लो, टॉर्क का फॉर्मूला समझ में नहीं आता, लोड नहीं है ना, हम बस उसका एप्लीकेशन देख रहे थे फिजिक्स में। ओके इजी स्टफ। अच्छा भैया हमने देख लिया, क्या देख लिया, कि राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आने वाला है, और हमें मैग्नीट्यूड तो पता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। चलो थोड़ी सी उस फॉर्मूले को और क्लोजली देख लेते हैं। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। मतलब जब थीटा चेंज करेंगे हम तब कुछ तो चेंज होगा, है ना। ये फॉर्मूला देखा हमने,
देखो इसमें ए और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, अगर मैं कोई ऐसे थीटा चेंज कर रहा हूँ इनके बीच का, जैसे ए वेक्टर है बी वेक्टर है, अगर मैं इनके बीच का थीटा चेंज कर रहा हूँ ऐसे, है ना, थीटा जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट के लिए देखा था ना, थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो सेम चीज हम साइन थीटा पे करने वाले। साइन थीटा हमें पता है, देखो साइन थीटा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। मतलब देखो हमने ये डिफाइन किया था, जब ए क्रॉस बी लेंगे तब जो हम जो थीटा लेने वाले हैं, थीटा ये स्मॉलर थीटा होगा। स्मॉलर कौन सा? इन दो वेक्टर के बीच में दो एंगल बन रही है, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला। तो जब भी हम थीटा लेंगे तब हम छोटा वाला लेंगे, और छोटा वाला थीटा लेंगे मतलब हमारा थीटा 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है, और 0 से 180 में पाई होता है। मतलब देखो ये वैल्यू तो नहीं बदल रही है ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। कौन सी? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। क्यों? थीटा हम 0 से 180 डिग्री में लेने वाले हैं, 0 से 180 डिग्री में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव मतलब मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। बस अब डायरेक्शन तुम्हें पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस दे सकता है, राइट? ओके, ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा वो बताओ। मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, राइट? तो ए क्रॉस बी मैक्सिमम कब हो सकता है? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? साइन थीटा मैक्स होता है 1, और वो होता है थीटा इक्वल्स 90 डिग्री पे। मतलब जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तब मेरा क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होने वाला है, राइट? तो ए क्रॉस बी मैक्सिमम कब होगा? देखो थीटा 90 डिग्री डाल दो, थीटा 90 डिग्री, साइन थीटा 1 हो गया, ये आ गया मॉड ए मॉड बी। तो ए क्रॉस बी जो मैक्स होता है ना, इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसको मैं ए बी लिख दूं क्या? A is modulus of A vector, B is modulus of B vector, राइट? और मैक्सिमम कब होगा? थीटा इक्वल्स 90 डिग्री पे। हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट 90 डिग्री पे 0 हो रहा था, लेकिन जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट वो 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। इजी स्टफ, राइट? फॉर्मूले से तुम खेल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री हमें इसीलिए पड़ी हुई है कि हम जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए उसके साथ थोड़ा अच्छे से खेल सके, राइट? तो साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, बट हमें रेंज दी हुई है 0 से 180 डिग्री। 0 से 180 डिग्री में साइन थीटा 0 से 1 में लाई करता है। और ये मिनिमम कब होगा? मिनिमम, ये मैक्सिमम पता चल गया ना, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तब इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। चलो मिनिमम देख लेते हैं अभी। मिनिमम है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। साइन थीटा मिनिमम कितना हो सकता है? 0 से 180 डिग्री में देखो साइन थीटा 0 मिनिमम हो सकता है। और साइन थीटा 0 कौन से एंगल पे होता है? हमने देखा हुआ जब थीटा 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा तब साइन थीटा 0 हो गया। साइन थीटा 0 हो गया मतलब तुम्हारा ए क्रॉस बी भी 0 हो गया। इजी। तो मैं क्या कह सकता हूं, जब मेरा थीटा 0 डिग्री है तब मेरे ए वेक्टर और बी वेक्टर एग्जैक्टली पैरेलल वेक्टर्स है। थीटा 0 डिग्री वही होता है ना, राइट? दिस इज माई ए वेक्टर, दिस इज माई बी वेक्टर। और थीटा 180 डिग्री मतलब क्या होता है? थीटा 180 डिग्री मतलब दिस इज माई ए वेक्टर, तो दिस इज माई बी वेक्टर। तो जब भी हम पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर के साथ डील करेंगे, जब भी हम पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर के साथ डील करेंगे, हम बोलेंगे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। जब कभी भी थीटा 0 या 180 डिग्री होगा, 0 डिग्री मतलब पैरेलल, राइट? दिस इज थीटा 0 है ना, थीटा 0 डिग्री मतलब पैरेलल वेक्टर, थीटा 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब जब भी कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे यार, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, हम बोलेंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। क्यों? वहां पे साइन थीटा 0 हो जाता है। इजी स्टफ, नोट डाउन करना है ना। क्या कि जब थीटा 0 डिग्री होगा, पैरेलल होंगे, तब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। और जब थीटा 180 डिग्री होगा तब भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए हमारा क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। इजी स्टफ, राइट? चलो इनका एप्लीकेशन देख लेते हैं। नोट डाउन करना है ना, अपनी भाषा में नोट डाउन करना है, ओके? अच्छा, अब क्या देखेंगे? आई जे के लिए देख लेते हैं ना। देखो हर बार हमें वेक्टर को ऐसे डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया जाएगा ऐसे थोड़ा होता है। हमने देखा है वेक्टर्स को हम आई जे के फॉर्म में भी दे सकते हैं, राइट? अगर हमें कोई बोल देगा कि ए वेक्टर है मेरा आई कैप प्लस बी कैप लाइक जे कैप प्लस सी के कैप,
और बी वेक्टर कुछ भी बोल दिया तो मुझे उन दो वेक्टर्स का भी तो क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। तो चलो पहले इंडिविजुअली देख लेते हैं आई जे और के, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आता है एक दूसरे के साथ। अच्छा, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ के 1 होता है, राइट, सबको पता है। मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप और मॉड ऑफ के कैप, ये तीनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के साथ, इनका 1 होता है। और इनके बीच का एंगल, सबके बीच का एंगल थीटा इक्वल्स 90 डिग्री होता है। इतना तो समझ में आता है। आई का जे के साथ थीटा 90 डिग्री, जे का के साथ 90 डिग्री, के का आई के साथ 90 डिग्री। ओके, तो मैं आई जे के यहाँ पे बना रहा हूँ। राइट, मैंने क्या माना, आई जे के वेक्टर। ओके, चलो आई क्रॉस जे करके देखो, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, राइट। अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो मेरा वेक्टर कैसे आ रहा है, देखो आई से जे की तरफ जा रहा हूं, मेरा वेक्टर बाहर आ रहा है, मतलब मेरा के कैप की तरफ जा रहा है। तो क्या मैं इसको के कैप लिख दूं क्या? कैसे क्या, देखो सबके मॉड 1 है, मतलब मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, थीटा भी 90 डिग्री है, मतलब इस फॉर्मूले को अगर तुम अप्लाई करोगे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, देखो आई जे के सबके मॉड तो 1 है, मतलब ये वाली टर्म तो हट जाएगी, ये दोनों 1 into 1 है ना, ये वाली टर्म तो हट गई, अब बचता है साइन थीटा। और थीटा बहुत सारे केसेस में 90 डिग्री आएगा जब आई के हम देखेंगे, है ना। तो बस साइन थीटा पे हमें कमेंट करनी है, प्लस डायरेक्शन पे कमेंट करना है। तो मैंने जब आई क्रॉस जे किया तो मुझे क्या मिल रहा है, अ यूनिट वेक्टर, राइट, क्यों इन दोनों का मैग्नीट्यूड यूनिट है। आई क्रॉस जे करूंगा तो मुझे के मिल रहा है, राइट, आई क्रॉस जे करूंगा तो के मिल रहा है। अच्छा, जे क्रॉस आ क्या मिलेगा, कि इसमें सोचने की बात है क्या, माइनस के यार, करके देखो। वैसे देखो जे क्रॉस आई करूंगा तो मैं बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये डायरेक्शन अगर के प्लस है तो अंदर वाला माइनस के प्लस है। ओके, सिमिलरली जे क्रॉस के करके देखो, मैं लिखते जा रहा हूं तो मैं खुद से इवैल्यूएट करना है ना। ओके, ये वेक्टर तुम्हारे आते हैं क्या, देखो राइट हैंड थंब यूज करना है और इस डायग्राम में राइट हैंड थंब को अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ओके, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, है ना, 3D में विजुअलाइज करना है। देखो मेरा जे यहाँ पे, के मेरा समथिंग ऐसा है, तो मैं जे से के की तरफ जाता हूँ, राइट, जे से के की तरफ, मेरा आई इस डायरेक्शन में आ रहा है, राइट। सिमिलरली हम बाकी चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं। देखो ये विजुअलाइज करो यार, खुद से करना है। ओके, इजी स्टफ है, नथिंग चैलेंजिंग, बस सोचने की कोशिश करो, जो पहला वेक्टर दिया है उस पर हाथ रखो और दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन से फिंगर कर्ल करने की कोशिश करो। अच्छा यार, इतना ये थोड़ा सा जंबलिंग हो सकता है, राइट, हर बार डायग्राम बनाओ, ये करो, तो क्या इसको याद करने की कोई ट्रिक है क्या? ट्रिक देखते हैं ना, इसको याद रखने की ट्रिक देखें। ये नोट डाउन कर लिया क्या? ठीक है, अच्छा मैं यहां पे ट्रिक बताता हूं। चलो, जब भी हमें कोई सिचुएशन आएगी कि हमें आई क्रॉस जे करना है या जे क्रॉस के करना है या जे क्रॉस आई करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सर्कल बनाऊंगा ऐसे, और सर्कल को रैंडमली इस डायरेक्शन में नाम दे दो या इस डायरेक्शन में नाम, एरो दे दो। मतलब मैं बोलूंगा चलो मैं इस डायरेक्शन में एरोज दे रहा हूं इसको, है ना, तो सेम डायरेक्शन में एरो देना, पहले पे आई लिखना, दूसरे पे जे, तीसरे पे के। मैं क्या कर रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या चीज की, ये आई क्रॉस जे के आता है या आई क्रॉस जे माइनस के आता है, ये कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। इतना तो पता चल रहा है, जब भी आई क्रॉस जे करेंगे हमें के कैप मिलेगा, जब भी जे क्रॉस मिलेंगे तब आई कैप मिलेगा। क्यों? आई कैप इज अ वेक्टर है जो जे और के को परपेंडिकुलर है। और हमने डेफिनेशन क्या देखी थी वेक्टर प्रोडक्ट की, कि वेक्टर प्रोडक्ट हमें एक ऐसा वेक्टर देता है जो गिवन वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमें पता है आई और जे को के परपेंडिकुलर होता है, जे और के को आई परपेंडिकुलर होता है, के और आई को जे परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ये चीज़ें याद भी तो रहनी चाहिए, हर बार थोड़ी डायग्राम बना के भरोगे। तो मैंने क्या बोला, इसके लिए हम ट्रिक जनरेट कर देते हैं। ट्रिक क्या है, एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल में ऐसे एरोज डालेंगे, कोई भी एक सेम डायरेक्शन में एरोज डाल दो, है ना, सेम डायरेक्शन। तो पहले एरो पे आई, दूसरे एरो पे जे, तीसरे एरो पे के। अगर तुम आई क्रॉस जे कर रहे हो, तुम अगर एरो के डायरेक्शन में जाके मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो तुम्हें पॉजिटिव लेना है। मतलब देखो एरो के डायरेक्शन में मैंने कैसे किया, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे मुझे एक प्लस किए देगा, ऐसे करेंगे। मतलब मैं एरो के डायरेक्शन में गया, आई क्रॉस जे किया तो मुझे प्लस के कैप मिला। और अगर मैं एरो के डायरेक्शन में उल्टा जाता हूं तो मुझे माइनस मिलना चाहिए। मतलब अगर मैं जे क्रॉस आई जा रहा हूं, जे क्रॉस आई देखो एरोज के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं ना मैं, तो एरोज के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा जे क्रॉस आई माइनस के कैप। इजी है, राइट। क्या सेम ट्रिक तुम बाकी बचे हुए रेशियोज पे अप्लाई कर सकते हो क्या? बाकी बचे हुए क्रॉस प्रोडक्ट पे अप्लाई कर सकते हो क्या?
अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलो जे क्रॉस के क्या मिलना चाहिए, देखो जे क्रॉस के हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हमें प्लस आई मिलना चाहिए, राइट। जे क्रॉस के हमें प्लस आई मिलना चाहिए। ओके, के क्रॉस जे क्या मिलना चाहिए, के क्रॉस जे अपोजिट डायरेक्शन में मिलने हैं, तो हमें के क्रॉस जे माइनस आई मिलना चाहिए। ओके, के क्रॉस आई प्लस जे, आई क्रॉस के एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट, तो हमें आई क्रॉस के माइनस जे मिलना चाहिए। देखो इन सब चीज़ों को तुम विजुअलाइज करके भी सोच सकते हो कि ये वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स है, तो यूनिट वेक्टर के जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो मैग्नीट्यूड आइदर यूनिट वेक्टर होगा या जीरो होगा। ओके, तो ये हो गए अपोजिट डायरेक्शन के साथ। अच्छा, मतलब ये हो गया कि जब आई का हम जे के साथ लेंगे, जे का हम आई के साथ लेंगे। अगर मैं आई का आई के साथ ले लूं तो क्या मिलेगा, सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। जब भी हम कभी सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर्स लेंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें उनके डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मिलना चाहिए। इजी, तो क्या सिमिलरली मैं कह सकता हूं क्या, देखो मेरा आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सब जीरो होता है, ये सब जीरो होते हैं। क्यों, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। अच्छा, आई क्रॉस माइनस आई क्रैप भी जीरो होगा, क्यों, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। और हमने देखा था थीटा 0 थीटा 180 पे हमारा आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 आ जाता है। इजी स्टफ। ओके, नोट, ये ट्रिक याद रख लेना। देखो सेम एरो में जा रहे हैं तो प्लस, अपोजिट एरो में जा रहे हैं तो माइनस। आई क्रॉस जे के देगा, जे क्रॉस के आई देगा, के क्रॉस आई जे देगा, के क्रॉस जे माइनस आई देगा, जे क्रॉस आई माइनस के देगा, आई क्रॉस के माइनस जे देगा। इजी स्टफ। ओके, और हमें पता है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 होता है। ये देख लिया हमने यूनिट वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, जो हमने स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स माने हैं ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, उनके लिए क्रॉस प्रोडक्ट। चलो थोड़े से एग्जांपल करते हैं ना, अब करेंगे थोड़े से एग्जांपल। डायरेक्शन आना सीख गए ना, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर, अगर ए क्रॉस बी दिया है तो ए क्रॉस, ए से बी की तरफ हमें राइट हैंड थंब रूल लगाना है। ओके, टू आई क्रॉस 3G बराबर कितना, निकालो। देखो 2 और 3 को मैं बाहर ले सकता हूँ, विच इज 6, मैं सीधा 6 ले रहा हूँ। 6 टाइम्स आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे कैसे निकालेंगे, ये हमारी फिगर है, एरो डाल दिया मैंने, सेम डायरेक्शन में एरो डालना है, उल्टे डालो सीधे डालो फर्क नहीं पड़ता, बस आई जे के एक ऑर्डर में लिख दो। आई क्रॉस जे मुझे के देता है, मतलब इसका आंसर होना चाहिए 6K क्या, राइट। अगर ये ऐसा होता तो इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, -6K क्या, क्यों, हम जे क्रॉस आई कर रहे हैं। देखो जे क्रॉस आई, एरो से उल्टा जा रहे हैं ना, एरो से उल्टा जाएंगे तो हमें -K क्या मिलेगा। इजी स्टफ, राइट। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला देख लेते हैं। 3i एक वेक्टर है, उसका मैं वेक्टर प्रोडक्ट ले रहा हूँ 4i + 3j + 7j। इसके साथ बताओ कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा। कर सकता हूँ मैं, इंडिविजुअली क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा। कैसे, 3i क्रॉस 4i प्लस 3i क्रॉस 3j प्लस 3i क्रॉस 7j। क्या आएगा, देखो देखो i क्रॉस i ये होता है 0, प्लस ये कितना i क्रॉस j क्या आएगा, प्लस k, मतलब 9K कैप, प्लस आएगा कि माइनस आएगा देखते हैं। देखो i क्रॉस k करना है, i क्रॉस k एरोस के अपोजिट जा रहे हैं, राइट, तो माइनस जे कैप आना चाहिए, तो -21J कैप। इजी स्टफ। तो ये आया हमारा इस क्रॉस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, लाइक रिजल्ट, राइट। इस अगर मैं ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा मुझे ये मिलना चाहिए। कैसे किया मैंने, इजी है, राइट। ओके, और थोड़ा डिफिकल्ट देखते हैं। uh, 3i + 4j क्रॉस 7i + 8j। अब इसको करेंगे,
ये थोड़ा सा लंबा है ना, चलो करते। कितना आएगा? देखो मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा बाद में करने की, मैं पहले तुम्हें आई क्रॉस जे के साथ कंफर्टेबल कराना चाहता हूं, इसलिए इस टाइप के एग्जांपल कराना हूं। हम ऐसा नहीं करते बैठेंगे ना, एक डिटर्मिनेंट मेथड होती है, अभी शॉर्टली पढ़ाऊंगा मैं, बट पहले तुम आई क्रॉस जे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, इन सब के साथ तो कंफर्टेबल हो जाओ। ये देखो ये कितना आएगा, देखो 3i क्रॉस 7i, इन दोनों का प्रोडक्ट तो 0 आएगा, ठीक है। तो 3i 8j, आई क्रॉस जे देता है k कैप प्लस k कैप, मतलब 3 इंटू 8, 8 3 जा 24 k कैप, सही है। ओके देखो 4j क्रॉस 7i, j क्रॉस i उल्टा जा रहा मतलब माइनस k कैप देगा, माइनस 28 k कैप, j क्रॉस j 0 हो गया, मतलब आंसर कितना आया, माइनस 4 k कैप। अच्छा इसमें सिर्फ k कैप का कंपोनेंट क्यों आया, ये विजुअलाइज कर सकते हो क्या? देखो ये दोनों जो वेक्टर्स है ना, ये दोनों वेक्टर्स ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्यों? देखो सिर्फ इनके आई जे के कंपोनेंट है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है? जेड वेक्टर, राइट। और जेड वेक्टर मतलब आइदर ये प्लस के कैप आता या माइनस के कैप आता। ये माइनस के कैप क्यों आया? अगर हम इस वेक्टर से इस वेक्टर की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे तो ये माइनस जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, विजुअलाइज कर सकते हो, राइट। ओके अगर हमें ये 3 क्रॉस 3 दिया जाए तो, अरे भैया ये तो और लंबा हो जाएगा। अगर कोई ऐसे जनरल तुम्हें पूछ ले कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के क्रॉस, चलो A1 A2 लिख देते हैं, हाँ। अभी जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया ना, तो क्या करो, वीडियो को पॉज करो और वैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करो कि इसका प्रोडक्ट क्या आता है, और देखो कितना लंबा जाता है ना। ठीक है, क्या करो, वीडियो को पॉज करो, मैं क्या कर रहा हूँ बस फाइनल सॉल्यूशन लिखता हूँ और तुम्हारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करता हूँ। चलो तुम ट्राई कर लो यार, है ना, वीडियो को पॉज करो और ट्राई कर लो, मैं यहाँ पे करना चालू कर देता हूँ। आई 0 हो गया, आई जे के हो गया, मतलब A1 B2 जे कैप, A1 आई के माइनस जे हो गया, राइट, सॉरी आई और जे के हो गया, तो यहाँ पे के कैप आएगा। अच्छा आई और के माइनस जे हो गया, मतलब आएगा A1 C2 माइनस जे। अच्छा B1 जे आई मुझे देगा माइनस के कैप, मतलब ये हो गया B1 A2 के कैप। बहुत लंबा जा रहा है, ये सब थोड़ी करते बैठूंगा यार, एग्जाम में मेरे पास 1.5 मिनट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर मुझे कोई 3 क्रॉस 3 मतलब अगर 3D में 2 वेक्टर्स दे दिए और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने लग जाओ तो मेरा पूरा टाइम तो इसी में निकल जाए, है ना, क्वेश्चन कब सॉल्व करूंगा मैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हो गया, एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की डिटर्मिनेंट मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया। क्या है? डिटर्मिनेंट मेथड। तो अभी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लो, इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है ना। मैथ्स वाले डिटर्मिनेंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बट हम मैथ्स वाले नहीं है, हम फिजिक्स वाले, राइट। तो मैथ्स वाले पढ़ लेंगे, लेकिन नीट के साथ भी तो फिजिक्स आता है यार, तो नीट वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो अभी बता रहा हूँ डिटर्मिनेंट को, अभी देख लो, मैथ्स में थोड़ा सा इजी हो जाएगा और स्टफ, राइट। ओके हम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। अभी देखा ना मैं रुक क्यों गया बीच में, अरे यार हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को मैं लिखूंगा, फिर उनको प्लग करना पड़ेगा। अगर तुमने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई किया होगा ना तो फिर पता चल गया होगा इस क्रॉस प्रोडक्ट को करने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगते हैं, जो मेथड हम अडॉप्ट करने वाले थे वो, लेकिन इससे तो काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसके लिए क्या गया, डिटर्मिनेंट मेथड इंट्रोड्यूस की गई। तो डिटर्मिनेंट मेथड कैसे होती है मैं बता रहा हूँ, बस फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई ए क्रॉस बी निकालना होगा, याद रखो, जब भी हमें कोई ए क्रॉस बी निकालना, मैं मेथड बता रहा हूं कैसे करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे आई जे के लिख के ले लेंगे। मेथड याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पे काम आएंगे। क्या करेंगे, यहां पे आई जे के लिख के ले लेंगे। अब मान लो कि ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ऑर्डर मैटर करता है, तुम पहला वेक्टर ए क्रॉस बी हमने देखा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर करता है। तो क्या करो, पहले वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है ना A1 B1 C1 वो आई जे के इसमें कॉलम में लिख दो। ये कितना है, A1 B1 C1। अब क्या करो, देखो 3 क्रॉस 3 की हम एक डिटर्मिनेंट बताने वाले, मतलब हमारे पास टोटल 9 एंट्रीज आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो दूसरी एंट्री जाएगी ना रो में B, वो वेक्टर क्या आएगा A2 B2 C2। तो क्या करो, यहाँ पे लिख दो A2
B2 C2 डिटर्मिनेंट मेथड है ना। देखना ये मैथ्स का कंसेप्ट है, बट ठीक है वेक्टर्स में यूज आता है, क्या कर सकते हैं हम, है ना। A1 B1 C1 क्या है, पहले वेक्टर के कंपोनेंट, A2 B2 C2 दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट। अब ऐसे लिख दिया, अब क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे लिख दो प्लस माइनस प्लस, प्लस के साथ स्टार्ट करना है। क्या करना है, प्लस के साथ स्टार्ट करना है। अब इक्वल्स लिख दो, ठीक, ऊपर क्या लिख दिया मैंने, प्लस माइनस प्लस। तो ये चीज इवैल्यूएट कैसे होती है, ऊपर इक्वल लिख दो, मतलब सामने इक्वल्स लिख दो, और क्या करना है, जैसे कि मैं आई कैप लिख दिया यहाँ पे, है ना, इस ब्रैकेट में कुछ तो टर्म आएगा और आई कैप आएगा। तो जब मुझे आई कैप का कंपोनेंट निकालना, तब मैं क्या करूंगा, ये आई कैप की पूरी रो इग्नोर कर दूंगा ऐसे, और ये पूरा कॉलम ऐसे इग्नोर कर दूंगा। मैं बोलूंगा B1 C2 माइनस B2 C1। ऑर्डर मैटर करता है, कैसे, B1 C2 माइनस B2 C1। कैसे कर रहा हूं मैं, मुझे आई कैप था तो मैंने प्लस आई कैप लिख दिया, राइट, प्लस माइनस प्लस लिख दिए। तो आई कैप जब मैं कंपोनेंट निकालना चाहता हूं तो मैं आई कैप की पूरी ये वाला कॉलम छोड़ दूंगा, ये वाली रो छोड़ दूंगा, मैं बस करूंगा B1 C2 माइनस B2 C1। मतलब ऐसा माइनस ऐसा, ओके। अब जे के ऊपर क्या लिखा होगा, माइनस, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे माइनस लिखूंगा और इसके अंदर कुछ तो टर्म डाल के यहां पे जे कैप लिखूंगा। जे कैप का कैसे करेंगे, सिमिलरली ये जे कैप वाली पूरी रो छोड़ दो ऐसे, A1 C2 A2 C1, क्या, A1 C2 माइनस A2 C1। देखो यार मुझे पता है ये चीजें ग्राफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है यार, है ना। ये मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स में इतनी ज्यादा पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स कब पढ़ाऊंगा, राइट। बट इजी है ना, मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं ना। देखो प्लस माइनस प्लस लिखा, पहले आई कैप लिखा, आई कैप के साथ क्या डाला, B1 C2 B2 C1। अब जे के साथ माइनस था, माइनस लिखा, तो माइनस क्या है, A1 C2 माइनस A2 C1। अब लिखूंगा प्लस क्यू लिखूंगा, यहाँ पे प्लस है, राइट, यहाँ पे प्लस है। मैं क्या करूंगा, ये वाली पूरी रो और ये कॉलम, सॉरी ये कॉलम और ये रो छोड़ दूंगा। अब लिखूंगा A1 B2 A2 B1, A1 B2 माइनस B2 A1, ठीक है। अगर तुमने वीडियो पॉज करके मैंने जैसे बोला था वैसे सिंप्लीफाई किया है तो तुम्हारा भी आंसर यही आना चाहिए। तो देखो ये जल्दी आ गया ना, राइट, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस A1 C2 A2 C1 प्लस A1 B2 माइनस B2 A1, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्या ये फॉर्मूला याद रखोगे क्या, अरे फॉर्मूला याद रखोगे, खुद का नाम भूल जाओगे। फॉर्मूला नहीं याद रखना है ना, मेथड याद रखनी है। मेथड 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। बट मैं कह रहा हूँ ये मैथ्स का पार्ट है, तो इसका डेरिवेशन क्या होता है, ये कैसे आता है, इस पर ध्यान मत दो। हमें क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट लाना है, उस पर ध्यान दो। और इसका रिजल्ट कैसे लाते हैं, प्लस माइनस प्लस लिखो, पहले डिटर्मिनेंट को अच्छे से अरेंज करना है। पहली रो में आई जे के ही जाना चाहिए, दूसरी रो में पहला वेक्टर ही जाना चाहिए, और दूसरी रो में दूसरा वेक्टर ही जाना, तीसरी रो में दूसरा वेक्टर ही जाना चाहिए। ओके, कुछ एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर, कुछ एग्जांपल करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड के ऊपर। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं बचती है ना, राइट। अगर हम डिटर्मिनेंट मेथड को अप्लाई करते हैं अच्छे से तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, ओके फाइन, एग्जाम्पल करेंगे ना। अगर मुझे ए वेक्टर दिया है आई प्लस 2j प्लस 3k और बी वेक्टर दिया है 4i प्लस 5j प्लस 6k, राइट। तो मुझे बताओ कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा। इसको 8 कर रहा हूँ मैं, है ना, 8k कर रहा हूँ। मुझे पूछा गया है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, हमने बोला ठीक है हमको आता है। हम कैसे करेंगे, पहले a क्रॉस b लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले i
जे के डाल देंगे, राइट। फिर कैसे करेंगे, 1 2 3 लिख दो पहले वेक्टर के कंपोनेंट, फिर 4 5 8 लिख दो, इजी। अब ए क्रॉस बी करना है, तो कैसे करूंगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस डालूंगा, ओके। अब करो, ये देखो पहले क्या आएगा, आई कैप के साथ कुछ तो कंपोनेंट आएगा, आई कैप के साथ क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, ऊपर प्लस लिखा हुआ है, कितना आएगा देखो, आई कैप की कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, ये बचा 2, 8 2 16 माइनस, राइट, हमेशा इस ऑर्डर माइनस ये ऑर्डर, माइनस 15, ओके। अब क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस आएगा, राइट। ये माइनस कितना आया देखो, ये जे वाला ये पूरा छोड़ दो, ये पूरा छोड़ दो, बचा 8 इंटू 1, दिस इज 8 माइनस, हम ऐसा करेंगे, राइट, 4 इंटू 3, दिस इज जे कैप। अब माइनस आएगा कि प्लस आएगा, अब आएगा प्लस, कितना बचा, इसको हम ऐसे रो में लिख सकते हैं ना, कि ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये देखो आई कैप जे कैप के कैप, मेरे पास बोर्ड पे जगह कम कर रही है, मुझे बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है ना, राइट, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, राइट। ये कैसा आएगा देखो, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, क्यों, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस था, इसमें टर्म क्या जाएगी, ये दो का प्रोडक्ट माइनस ये इसका प्रोडक्ट, इसमें टर्म क्या जाएगी, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, इसमें टर्म क्या जाएगी, इसमें इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, कितना आएगा देखो, 4 इंटू 2 8 माइनस 5, तो कितना आ रहा है देखो, 16 माइनस 5 1 आई कैप, 8 माइनस 12 माइनस 4 जे कैप, राइट, तो यहाँ पे माइनस 4 जे कैप, इसको माइनस माइनस प्लस प्लस कर सकते हैं, 8 माइनस 5 3 के कैप, ईजी है, राइट, नथिंग चैलेंजिंग, बस थोड़ा सा मगने वाला पार्ट है, ठीक है यार। बायोलॉजी में इतनी सारी चीजें रटते हो, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पूरे रटने वाला ही तो पार्ट है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक नहीं रटोगे तो मार कैसे आएगा, थोड़ा बहुत फिजिक्स में रट लिया तो क्या हो गया, एक फॉर्मूला याद रखना है ना, और वो भी लॉजिकल, ऐसा नहीं है प्लस माइनस प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, राइट। अब माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, राइट। बस मेथड को फॉलो करो, तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, इजी स्टफ, राइट, नथिंग चैलेंजिंग। और एक एग्जांपल करना है, और एक एग्जांपल कर दे, थोड़ा और कंफर्ट बनेगा, एक बार इस बार तुम ट्राई कर लो खुद से। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब क्या होगा, मान दो कि मैंने कोई एक दो वेक्टर्स ऐसे दे दिए कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो क्या करेंगे अपन, बताओ। चलो मैं वैसा वाला केस दे ही देता हूँ, है ना, एक ऐसा केस देता हूँ जिसमें तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ सकता है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, कैसे आएगा देखो, आई जे के 1 2 3 3 6 9, ओके। तो हमारे पास क्या आने वाला है, ऐसा कुछ तो टर्म आने वाला है, ऐसा कुछ तो टर्म आने वाला है हमारे पास, राइट, ओके। आई का हम कैसे निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे, राइट, मतलब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बचा हुआ 9 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 18 माइनस 18 0 आई क्या, राइट, ओके। अब माइनस इधर प्लस माइनस प्लस लिखा था ना मैंने, राइट। अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 9 माइनस 9, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बचा क्या, 6 इंटू 1 3 इंटू 6 आ रहा है क्या तुम्हारा 0 वेक्टर। अरे भैया इसका मतलब क्या हो गया, हमने देखा होगा, राइट, कि दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब आता है, दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट तब 0 आता है जब दो वेक्टर्स आइदर पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब ये जो दो वेक्टर्स है वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। कैसे देखेंगे, देखो इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3, तो बेसिकली जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर वो है 3 टाइम्स ए वेक्टर, चेक कर लो, मतलब बी और ए का डायरेक्शन सेम ही है, मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना ही आना था। इजी में दो वेक्टर जब भी पैरेलल होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, और हमें डिटरमिनेंट मेथड से भी निकालना आता है, ओके, इजी स्टफ। अच्छा चलो, अगर तुमसे कोई पूछता है कि मुझे एक यूनिट वेक्टर ऐसा लाके दे दो, चलो एक नहीं, मुझे 2 यूनिट वेक्टर ऐसे लाके दे दो जो
गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर्स से परपेंडिकुलर है। कैसे करेंगे? मतलब ए वेक्टर कोई तो भी हमें दिया गया 1i प्लस 2j प्लस 2k, ए वेक्टर ऐसे दिया, ओके। और बी वेक्टर हमें दिया है 3i प्लस 4j, बस इतना ही दिया है हमें बी वेक्टर, राइट। 3D स्पेस में तो कैसे भी हो सकता है, z कंपोनेंट 0 भी हो सकता है ना, यहाँ पे मैं प्लस 0 k कैप लिख सकता हूँ। हमें बोला गया कि हमें एक यूनिट वेक्टर लाके दे दो जो कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। क्या होगा? एन कैप, राइट। एक एन कैप और माइनस एन कैप, ये दो ऐसे वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर्स को, इनफैक्ट ये जो दो वेक्टर जिस प्लेन में लाई करते हैं उस पूरे प्लेन को ही परपेंडिकुलर है, राइट। हमें बोला ठीक है, तो चलो हम एन कैप और माइनस एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हमें पता है। अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमारे पास आ रहा है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, राइट। इजी है। तो क्या हमें एन कैप का डायरेक्शन निकालना आता है क्या? बताओ। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है मेरा एन कैप का डायरेक्शन। तो बेसिकली ए क्रॉस बी हमें एक वेक्टर देता है एन कैप के डायरेक्शन में। अगर मैं ए क्रॉस बी को मॉड ऑफ ए क्रॉस बी से डिवाइड कर दूं, अगर मैं ए क्रॉस बी को मॉड ऑफ ए क्रॉस बी से डिवाइड कर दूं तो हमें जो वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा एक वेक्टर एन कैप। थोड़ा सोच के देखो, ए क्रॉस बी एक वेक्टर दे रहा है एन कैप के डायरेक्शन में। अब मैं ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिलना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, राइट। तो हम ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं क्या? डिटर्मिनेंट मेथड से चलो निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, कैसे निकालेंगे? फटाक से अपने कॉपी में निकालो। अगर तुम निकालोगे तो तुम्हें आएगा, मैं निकालूंगा तो मैं सीखूंगा। मुझे तो आता है भाई, मैं सीख के क्या करूंगा? तुम्हें सीखना है ना, तो खुद से ट्राई करना है। चलो ये कितना है? 1 2 2 3 4 0। 0 क्यों लिखा है हमें? यहाँ पे के कंपोनेंट नहीं है, राइट, तो मैं 0 लिख सकता हूँ। अब अगर हमें सिर्फ ये वाला कंपोनेंट भी नहीं होता तब मैं यहाँ पे भी 0 लिख सकता था, फिर भी वर्कआउट हो जाता मेरा। हमने बोला ठीक है, तो कैसे करेंगे? कुछ ऐसा आंसर आएगा हमारे पास। कुछ ऐसा आंसर, राइट। यहां पे क्या जाएगा? इसको छोड़ना है, इसको पूरा गायब कर दो, इसको पूरा गायब कर दो। 2 × 0 -8। अब इसको पूरा गायब कर दो, इसको पूरा गायब कर दो। 1 × 0 -6। इसको पूरा गायब कर दो, इसको पूरा गायब कर दो, बचा 4 × 1 -6। तो ये आया तुम्हारा -8i कैप माइनस माइनस प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ये कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर है जो a क्रॉस b को करने के बाद आया, राइट। अब मैं इस वेक्टर को अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, इस वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? √a² + 6² + 2², राइट। करके देखो, ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर -8² + 6² + -2², करके देखो कितना आता है। ये जो वेक्टर होगा वो होगा एक यूनिट वेक्टर a क्रॉस b के डायरेक्शन में, राइट। तो जब भी हमें कभी बोला जाएगा कि गिवन दो वेक्टर्स, लाइक गिवन टू वेक्टर्स को एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, या ये जो दो वेक्टर्स है जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकाल के दे दो, तो हम कैसे करेंगे? a क्रॉस b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b। इजी स्टफ, नोट डाउन कर लो और लिखना है ना। यहां पे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइंडिंग अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस टू वेक्टर्स, राइट। ओके, इजी स्टफ। चलो, तो कुछ नहीं, मैंने बस बोर्ड को रब कर दिया है और आज के लेक्चर में हमने जितना पढ़ा है मैं उसको क्विकली रिवाइज करना चाहता हूँ। तो क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा a क्रॉस b का, राइट। सबसे पहले हमने फॉर्मूला क्या देखा कि मॉड a मॉड b साइन थीटा होता है, जहां पे a b के मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा कौन सा वाला है? स्मॉलर एंगल बिटवीन a एंड b, राइट। और एन कैप हमने पढ़ा है इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग a एंड b, राइट। तो हमने ये वाला देखा। फिर हमने क्या देखा? a क्रॉस b 0 कब होता है? जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, तब हमारा a क्रॉस b 0 हो सकता है। थर्ड थिंग क्या देखी कि जो a क्रॉस b मैक्स कब होता है? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा।
और थीटा 90 डिग्री होगा, तब हमने देखा है ना। एकदम क्विकली रिवाइज करा रहा हूं, अब तक जितना पढ़ा है उतना। एन वेक्टर का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, राइट, हैविंग ए एंड बी। तो ए एंड बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो उसको कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? ए से बी की तरफ फिंगर क्रॉस करो, जो तुम्हारा थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो तुम्हारा होगा एन कैप का डायरेक्शन। और सबसे लास्ट में हमने डिटरमिनेंट मेथड देखा था। मैंने क्या बोला था कि ए क्रॉस बी निकालना है, तो जब हमें आई के साथ का कंपोनेंट निकालना है तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिखेंगे। जब आई के साथ क्या चीज आएगी वो निकालना है, तो हम इसको छुपा देंगे, ये माइनस ये, राइट, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। सिमिलरली जब जे का निकालना है तो जे के साथ पहले माइनस डालेंगे, इसको छुपाएंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। सिमिलरली के कैप के लिए, राइट। इजी है बट इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छे से पढ़ना, ये चीज याद रखने वाली है थोड़ी सी, तो इसको अच्छे से याद रखो। बाकी सब तो तुम इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो बाकी सब तो तुम कंक्लूजन निकाल ही सकते हो, राइट। एन कैप का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड थंब रूल को याद रखना। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। चलो, ऑल द बेस्ट।